बचपन में अखबार बेचा, टीचर ने लास्ट बेंच पे बैठा दिया। फ्रेंड रामानंद को तकलीफ हुआ, फिर टीचर ने एक जोर के थप्पड़ मार दिया। 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा करने की वार्निंग दी गई, नहीं तो जो अवार्ड या रिवार्ड उनको दिया गया था वो सारा वापस। ये कहानी है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम की। तो इन सारी चीज़ों को ये क्यों किया गया और बाकी इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें हुई उनके साथ। तो मिसाइल मैन से लेकर प्रेसिडेंट तक का सफ़र जो उन्होंने तय किया, तो आइए इस वीडियो में उसको समझते हैं और देखें। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को चेन्नई में हुआ। उनके पिताजी का कारोबार एक ऐसा था जो चेन्नई में रामेश्वरम में जो तीर्थयात्री नाव से जाते हैं उनमें वो अपनी नाव दिया करते थे। तो रामेश्वर की सीमा पे ही उनका व्यापार होता था। उनकी माँ का नाम आशी अम्मा था, वो एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका एक बहुत छोटा सा घर था जिसमें 4 भाई थे और 1 बहन थी, जिसमें अब्दुल कलाम साहब जो थे वो सबसे छोटे थे। अब देखिए यहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है। अपना सपना पूरा करने के लिए 1995 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस में इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन ले लिया और उनको प्रोजेक्ट भी वहाँ पे मिल गया काम करने के लिए। लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि जब बाद में उन्होंने बहुत मेहनत किया उस प्रोजेक्ट पे और काम किया, तो सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने गए तो उनका यह मॉडल जो भी मॉडल था बनाया था उन्होंने, यह प्रोफेसर को पसंद नहीं आया। जब प्रोफेसर को पसंद ये मॉडल नहीं आया तो उसने कहा कि इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा गया। कलाम साहब ने बोला कि नया प्रोजेक्ट बनाना होगा तो कम से कम 1 महीना या उससे ऊपर लग सकता है। लेकिन प्रोफेसर ने वहीं कहा नहीं, यह प्रोजेक्ट हमको 3 दिन में चाहिए। अगर 3 दिन में नहीं दोगे तो जो तुमको स्कॉलरशिप दी गई है और दो तुमको अवार्ड या रिवार्ड जो भी दिया गया है वो सारे ले लिए जाएंगे। कलाम जी ने क्या किया कि 3 दिन में एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की पूरी तरीके से, और उन्होंने 3 दिन के अंदर वो एयरक्राफ्ट बना भी लिया और वही ले आकर के प्रोफेसर को दे दिया। तो जिसके वजह से वो प्रोफेसर बहुत खुश हुआ। उसके बाद अब आगे की स्टोरी में हम देखते हैं। 1958 में कलाम जी को तकनीकी में वैज्ञानिक बना दिया गया। इन्होंने वहाँ पे प्रोटोटाइप फॉर क्राफ्ट के लिए एक वैज्ञानिक टीम तैयार की। शुरुआत में ही अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाए, एक डिज़ाइन किया इन्होंने। छोटा सा हेलीकॉप्टर था जो इंडियन आर्मी को डिज़ाइन किया इन्होंने। तो 1962 में, अब देखिए आगे, 1962 में इन्होंने क्या किया कि उस संधान को छोड़ दिया उन्होंने। उसको छोड़ करके ये अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी कि रक्षा अनुसंधान को तो 1962 में उन्होंने छोड़ दिया जो डिफेंस का था, उसको छोड़ करके ये अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करने लगे। यानी कहने का मतलब ये है जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है उसमें करने लगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिन्होंने चंद्रयान लॉन्च किया था जल्दी। 1962 से 1982 तक के बीच का सफ़र जो था, इस अनुसंधान से जुड़े पदों पर उन्होंने कार्य किया। 1969 में अब्दुल कलाम जी को इसरो में भारत के पहले SLV-3 के समय प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया, जिस समय SLV-3 गया। अब उसके बाद देखिए अग्नि और पृथ्वी ऐसे ऐसे कई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया इन्होंने, जिनकी वजह से इनको पद्म विभूषण और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अवार्ड से नवाजा गया। अब देखिए उन्होंने भारत के लिए काम करते करते 1997 में जब उनको भारत रत्न दिया गया तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था, वो था पोखरण परीक्षण। पोखरण परीक्षण पर इन्होंने न्यूक्लियर बम का जो टेस्ट किया था उसके चलते इनको दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, जो कि इसको पूरी इंडिया के लोग जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम 41 वर्ष तक की भारत की सेवा किए। बाद में जब 1999 में वो DRDO से रिटायर हुए थे तो
अभी 3 साल उनको रिटायर होने हुए थे, ये समझ लीजिए। अभी 3 साल उनको रिटायर हुए थे, तो भारत का प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल आ गया था। तो अब ये कैसे आया उसको मैं बता रहा हूँ, उसको समझिए। 1901 में अन्ना यूनिवर्सिटी में एक दिन वो लेक्चर ले रहे थे, तो यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो उन्हें एक कॉल आया। तो उन्हें कहा गया कि ये जो कॉल है ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये कॉल कोई मजाक कॉल नहीं था, ऐसा कॉल नहीं था जो ऐसे किसी ऐसी बात पे बात किया जाए। ये कॉल ऐसा था कि जिसमें अब्दुल कलाम के लिए एक ऐसा प्रपोजल था कि इनको भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए इसमें बात की जा रही थी। तो अब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे बात किया और कहा कि हमारे पास एक ऐसा अपॉइंटमेंट है कि उसके लिए आपको हाँ करना होगा, क्योंकि आप ही इस समय एक ऐसे हैं जिनको हम इस पद पे रख सकते हैं। तो वाजपेयी जी ने उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे 2 से 3 घंटे का समय दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पे समय बिताया और सोचा, और बाद में उन्होंने इसको करने के लिए एग्री हो गए और उन्होंने बोला ठीक है, मैं उसके लिए एग्री हूँ। तो अब ये समझ लीजिए कि उसके बाद वो 25 जुलाई 2002 को वह इंडिया के 11वें राष्ट्रपति बन गए। ये चीज़ तो सुना ही होगा कि उन्होंने ऐसा बोला भी था कि मैं टीचिंग नहीं छोड़ूंगा। टीचिंग से इतना प्यार करते थे और स्टूडेंट से इतना ज़्यादा कि उन्होंने बोला कि मैं टीचिंग नहीं छोड़ूंगा कभी भी, समय जब भी मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगा। और वो ऐसा ही होता था, जब भी उनको समय मिलता था तो पढ़ाने के लिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर चले जाते थे। अगर लोग उनसे पूछते थे कि क्या आपका सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है, तो उन्होंने बोला था ये बात कि मुझे मरने के बाद या कभी भी आप मुझे अगर याद करिएगा तो एक टीचर के रूप में याद करिएगा। उन्होंने ये बात बोला था। तो उन्हें टीचिंग के प्रोफेशन का इतना शौक़ और लगाव था कि वो इस प्रोफेशन को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। अब देखिए, यही लास्ट में हुआ उनके साथ। 27 जुलाई 2015 को एक दिन जब वह हार्ट अटैक की वजह से ज़मीन पर गिर गए, तो वह जो समय था और वो जो दिन था, वो जो जगह थी, वो कौन सी जगह थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा हुआ था। और वहाँ पे उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई और उनको हार्ट अटैक हुआ, और वहाँ पे वो अपने जीवन का अंतिम सांस लिए, अलविदा कह दिया अपने देश को। लेकिन उनकी चीज़ें आज भी हमारे पास हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं और जिनसे हम सीखते हैं और समझते हैं। उन रचनाओं में से एक रचना थी इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम करके थी। विंग्स ऑफ फायर थी, ऑटोबायोग्राफी। इग्नाइटेड माइंड थी उनकी। द मैनिफेस्टो फॉर जॉब चेंज मिशन इंडिया करके थी। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे कोटेस उन्होंने दिए। उन्होंने कहा था कि ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ अ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते हैं जो आपको सोते समय देखने चाहिए या जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ऐसे करके उन्होंने एक और बोला था, ऐसे तो बहुत सारे हैं। उन्होंने बोला था, इफ़ यू नीड टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। फिर उन्होंने बोला, ऐसे बहुत सारे कोटस थे। मतलब देखिए इसका क्या, इफ़ यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। मतलब आपके सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको एक एक पॉइंट। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू पर्पज़ से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे देखिए, ज़्यादातर जो 2 पार्ट में वीडियो बनेगी। पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन रखा है मैंने, दूसरे पार्ट में स्पेशल बनाऊंगा। इनका पूरा नाम था, पूछा जाता है, डॉक्टर अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम है इनका पूरा नाम। अब मैं रिवाइज करता हूँ सारी स्टोरी को एक बार। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम। एपीजे अब्दुल कलाम
भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। पूछा जाता है ये। अब देखिए, उन्होंने अपनी लाइफ में अखबार बेचकर पूरी पढ़ाई की और अपने घर का पालन पोषण भी किया। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि इनके घर परिवार से लेके, तो कलाम परिवार में 4 भाई थे और एक बहन थी, जिसमें से वह सबसे छोटे थे। अब इनके पिता जैनुलाब्दीन जो थे, उनके पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद जो पास में थी उसके इमाम भी थे। उनकी मम्मी जो थी वो आसी अम्मा, वो एक हाउसवाइफ गृहिणी थी। अब देखिए इनके करियर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन जो बाकी आते हैं वो मैं करके आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जो बेसिक क्वेश्चन जल्दी जनरली पूछे जाते हैं। मैं DTD और P में तकनीकी केंद्र में हुई थी। देखिए करियर की जो शुरुआत कैसे हुई थी कि करियर की शुरुआत 1958 में कलाम जी DTD और P में तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य किए और वहाँ कार्य करते हुए उन्होंने प्रोटोटाइप ओवर क्राफ्ट के लिए वैज्ञानिक टीम तैयार की और उसका नेतृत्व भी किया। तो करियर की शुरुआत में ही अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्मी के लिए एक हेलीकॉप्टर भी बनाया, स्टार्टिंग में ही बना दिया था। और 1962 में अब्दुल कलाम जी रक्षा अनुसंधान को छोड़कर अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करने लगे। तो ऐसे आप याद रखिए। फिर पॉइंट आता हूँ। 1962 से 82 के बीच में जो मैंने बताया था आपको कि वे इस बीच में अनुसंधान से जुड़े कई पदों पर कार्य रहे। 1969 में अब्दुल कलाम जी इसरो में चले गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने चंद्रयान लॉन्च किया। SLV-3 रोहिणी के समय प्रोजेक्ट हेड बने। अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति बनने का सफ़र उसके बाद तय किया गया। 1982 में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर बन गए। इसके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप किया उन्होंने और सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया। अब देखिए इसी में वो थी, इंटीग्रेटेड डेवलप मिसाइल का मतलब यही होता है कि इसी में पहले से किस मिसाइल को कहाँ जाना है, क्या टारगेट होगा, उस टारगेट को मार के ही आती है। कहीं पे भी कोई चीज़ होगा तो इंटीग्रेटेड डेवलप होती है, उस तक पहुँच के ही मार के आएगी, उसको छोड़ेगी नहीं जहाँ पे टारगेट लगा दिया जाएगा। वही वो मिसाइल थी अग्नि पृथ्वी। क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंटीग्रेटेड डेवलप मिसाइल है? हाँ, तो ये अग्नि पृथ्वी जो थी ये वही मिसाइल थी। तो अब ये देख लीजिए, उसके बाद 1992 में APJ अब्दुल कलाम ये रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध के विकास विभाग के सचिव बन गए। वे इस पद पे 1999 तक कार्य किए। बहुत सारे पदों पर उन्होंने कार्य किया भारत के। अब भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक के लिस्ट में उनका नाम शामिल था। अब देखिए सन 1997 में APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। तो ये सारे थे इंटरव्यू का क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस वीडियो में यही था। जय हिंद।